ठीक है, तो बात मान, मैं अपने बेटे को कॉल करूंगी आज ही और सारी बातें बताऊंगी। अच्छा, मैं उसको तो आप अपने बेटे को कॉल करके मेरे बारे में शिकायतें लगाओगे? बिल्कुल उनसे, बिल्कुल हाँ? करूंगी, उसको पता तो चले कि मेरी माँ के साथ ये क्या कर रही है पीछे से। ना, और मैं बताती हूँ उन्हें कि हाँ तुम्हारी मम्मी जी ऐसे बहाना लगा के, आंसुएं बहा के, अपने पैरों का दर्द बना के मुझे परेशान करती रहती है। उसको भी पता है। कॉल करती। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौरव और गाइस आज की जो प्रॉब्लम है वो है आंटी जी की। इनका नाम है ऋतु वाधवानी। तो मैं आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएं। एक्चुअली ना इन्होंने मेरे को किसी और के थ्रू इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, कोई नेबर है इनका, उसके थ्रू। तो जब मैंने सुना, उन्होंने बोला कि आंटी जी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो जस्ट मैंने इनका नंबर लिया, उनसे कांटेक्ट किया। तो मैं चाहूँगा कि आंटी प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम बताइए मेरे व्यूअर्स को। बेटा मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ। 2 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी करी और 6-7 महीने पहले उसका वीज़ा लग गया बाहर का, वो कुवैत चला गया। अच्छा। जॉब के सिलसिले में। हाँ। उसके बाद मैं और मेरी बहू घर में रहते हैं। ये बहू तो मुझे इतना परेशान करती है। उसके जाने के बाद 6-7 महीने ठीक थी। अच्छा। सही चलता रहा। उसके बाद तो इसने मेरे को इतना परेशान करना चालू अच्छा, कर जैसे ही दिया, आपके मैं क्या बेटे बताऊं। बाहर गए उसके बाद? हाँ जी, अच्छा। उसके जाने के बाद ही उसके साथ थी। पहले उसको भी भड़काती थी, उसको कहती थी तुम्हारी मम्मी ये करती है वो करती है। अच्छा। वो भी इसकी बातों में आकर कभी मेरे से लड़ने झगड़ने लग जाता था। अच्छा। फिर वो जॉब पे चला गया बाहर कुवैत, तो इसने तो बहुत हद मचा दी है। इतना परेशान करती है मेरे को। दोस्तों यारों को अपने घर में ले आएगी। अच्छा। रात भर पार्टियां करेगी, घर का कोई काम नहीं करती, अपने घंटों मोबाइल में लगी रहती है, अपने मेकअप करती रहेगी। मैं सारा घर का काम करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, पोछे मारती हूँ, खाना कुछ नहीं करती कि इतनी उम्र की लेडी काम कर रही है। मैं इसके साथ थोड़ी बिल्कुल हेल्प करवाना बनता है, दूँ, लेकिन इसके दिल में कुछ नहीं आता मेरे लिए। 1% दया भी नहीं आती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। मैं किसको अपनी मतलब प्यार तो दूर की बात है, दया भी नहीं आती। हाँ, पूछती भी नहीं है। जब भी मैं कभी बीमार होती हूँ तो कभी नहीं कहती कि मम्मी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको कोई दवाई चाहिए या कुछ चाहिए। मैं दवाई खा के अपने आप ही घर का काम करती हूँ जैसे भी है। मैं बहुत परेशान हो गई अपनी ज़िंदगी से। मैं अपनी किसको बात कहूँ, क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे? बिल्कुल परेशान मत होइए आंटी, बिल्कुल सही जगह आए हो आप एकदम। हाँ जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा आप एक बार उन्हें बुला लो, तभी मैं उन्हें समझा पाऊँगा, या फिर जो भी है जैसे भी समझेंगे। अगर समझाने समझते हो ठीक है, नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास समझाने के, ठीक है। और आपके बेटे से भी बात करूँगा कि यार ठीक है, तुम्हारी माँ, तुम्हें ज़्यादा समझना चाहिए। वो लड़की तो चलो 2 साल पहले आई आपके घर में, उन्हें ज़्यादा समझना चाहिए इस चीज़ को लेके। सो गाइस, आप लोगों ने सुना कि आंटी की क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि एक बार ना आंटी बुला लें उन्हें, तो मैं समझाऊँ। समझाने समझते हो ठीक है, नहीं तो भैया हमारे पास और भी तरीके हैं समझाने के। सो आंटी एक बार प्लीज़ कॉल लगा लो आप उन्हें। हाँ लगाती हूँ। एक बार स्पीकर पे डाल लेना कॉल लगा के फ़ोन। हेलो। हाँ जी मम्मी जी। हाँ जी काजल बेटा, कहाँ हो आप? मैं कहीं बाहर आ रखी हूँ, बताओ। अरे बेटा, मेरे को घर में तबीयत ख़राब हो रही थी, ठंड लग रही थी, चक्कर बड़े आ रहे थे। मैं थोड़ा धूप सेकने के लिए पार्क में आ गई हूँ। इधर मेरी तबीयत ख़राब है। क्या हो गया? बात तो सबको ठीक से आप। अरे बेटा आ जाओ, मेरे को घर पर ले जाओ। मैं घर पे नहीं आ सकती, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे से चला नहीं जा रहा। प्लीज़ तुम आ जाओ ज़रा, मुझे घर तक ले जाओ। आपकी तबीयत खराब है तो आप घर गए क्यों बाहर? अपना घर में रेस्ट करना चाहिए था ना। अरे मैं यहाँ पे मैं नहीं आ सकती अभी। अरे मैं धूप सेकने गई थी ना बेटा। आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आप मेरे को घर ले जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। आप पार्क में ही आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। मैं फालतू इतना बात करने के लिए मेरे को टाइम नहीं है। घर आके बात करती हूँ मैं। आप चले जाओ रिक्शा लेके। आप आ जाओ बेटा, आ जाओ प्लीज़। अब की बार आ जाओ, आगे से मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। अब की बार आ जाओ तो मुझे ले जाओ घर आकर। पार्क में आ जाओ, मुझे घर ले जाओ। ओके। हाँ यार, मतलब पता चला कि मेरी सास की तबीयत भी ख़राब है, तो उसके बाद भी बंदी आने को राज़ी नहीं है। तो आपके सामने ही है अब जो भी है। तो गाइस देख रहे हो आप लोग, थोड़ा टाइम बोला है आने के लिए, तब तक के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। आई होप कि वो समझ जाए यार। चलो देखते हैं आगे जो भी होता है। वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे पॉप हो रहा है, जाके DM करो, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा यार। तो अपना भाई समझ के एक बार DM ज़रूर करना। हाँ जी मम्मी जी बोलिए, क्यों बुलाया मुझे? बेटा अच्छा हुआ तो आ गई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है।
इसलिए मैंने तेरे को कॉल किया। मैंने कहा तो मुझे आके घर पे ले जा, मुझे ठंड लग रही थी, मुझे धूप सेक जब रही थी। आपको पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरे को चक्कर आने वाले, तो आपको घर में रहना चाहिए। इतना बाहर घूमने की क्या जरूरत है आपको? बेटा पार्क में थोड़ी खुली धूप आती है ना, इसलिए मैंने कहा चलो मम्मी पार्क में जी, जाके धूप पार्क लग में देखो। क्या, घर में भी धूप आती है। आप घर के बाहर जो थे वहाँ पे धूप तो कितनी आती है, वहाँ पे नहीं बैठ सकते बेटा थे मुझे क्या? बहुत ठंड लग रही थी, मुझे चक्कर आने लग गए इधर पार्क में आके, तभी मैंने तेरे आपको को बिना फोन घूमने किया। का बहाना चाहिए, कभी पार्क में, कभी मार्केट में, कभी शॉपिंग करने, ये नहीं कि घर में बैठ जाऊं। मैं घर में ही तो रहती हूँ, घूमती तो तुम हो, तुम है आधी आधी रात तक घर में आती हो तुम। इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ थी मैं, वहाँ से मैं उनको पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज दे के मैं यहाँ पे आई हूँ। तुम क्या मतलब तुमने क्या? सिर्फ मौज मस्ती करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। घर का सारा काम मैं करती हूँ, मौज मस्ती दवाई क्या, खा मैं खा घर के का काम मैं देखती इतनी हूँ, मैं घर बीमार का काम रहती हूँ। नहीं मैं देखती हूँ। तुमको मैं भी तो घर का काम देखती हूँ ना। अब मेरा मैं तो काम करती हूँ। बेटा है नहीं इधर, है तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता तो मेरे बेटे भी लिए। आपको कमाने ही गए हैं बाहर। कमाने गए तो तुम मेरी कुछ देखभाल तो करो, घर का मम्मी काम जी, तुम मैं कुछ करती नहीं हो। करती तो हूँ अपना, आपके साथ मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, आपके साथ मैं आपकी केयर कुछ नहीं करवाती हो तुम, कुछ नहीं कर करवाती हो। घर के झाड़ू बर्तन पोछा खाना वाना सब, बीमार भी होती हूँ तब भी तुम मेरे को नहीं पूछती हो आके कि किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है मम्मी जी आपको। अब हैं? मैं सब और मैं कुछ आपका देखूंगी तो मैं बाहर का कैसे देखूंगी? मैं भी तो काम ही करती हूँ ना। कुछ नहीं करती हो, कितना परेशान करोगी तुम मेरे को, बताओ। मैं हैं? क्या परेशान कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताओ ना। बहुत ऐसे परेशान क्यों, मतलब करती हो तुम। अचानक से आपको क्या हो गया? मतलब अचानक से आप मुझसे ऐसे, आज तक तो आपने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। जब क्या हुआ अचानक से हद से आपको? ज़्यादा चीज़ें पार हो जाती है ना तब कहना ही पड़ता है। हद तुम से बहुत ज़्यादा लिमिट से हद बाहर से जा रही ज़्यादा हो। नहीं है, क्या लिमिट से मैं घर बाहर? से बाहर नहीं निकली, किसी से नहीं मिली। मेरे भी भाई बहन है, मेरा भी दिल करता है मिलने का कि आप किसी तो दिन अपनी होके उम्र उनके की घर में। देखो, मेरे उम्र के हिसाब से आप बात करोगी, मेरे तो फ्रेंड्स हैं। अरे मेरी तो उम्र एज क्या, है। मेरा भाई तो आ जाएगा, मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाएगा। हैं तुम तो घर में एक दिन के लिए रहो जिससे मैं जा सकूं, अपने भाई बहन से मिलने जा सकूं, मिल के आऊं मैं भी। मुझे मेरा भी मुझे दिल करता है। क्या करना है घर पे रह अरे के? मेरे मैं भी क्या कुछ करूंगी? अरमान है कि नहीं है, मैं चौका इस उम्र करने में के लिए अरमान रह लेके कहाँ जाओगे गई। मम्मी नहीं, जी मैं आप? घर के कामों के लिए रह गई बस। है और मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? कहीं घूमना फिरना नहीं होता? घूमना फिरना मैं लेके चलती हूँ, कहाँ पे घूमना फिरना है? आपको घुमाने ले जाऊंगी, फिर आप बहाना लगा लोगे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर मैं क्या करूंगी? तुमको टाइम ही नहीं है, मैं तुम तो आपको ले ऐसे जाती बहाने तो हूँ मारती हो। मैं पार्क में ले जाने के लिए आपको बोलूंगी ना, फिर आप बोलोगी दूसरे दिन मेरे पैर में दर्द हो गया, फिर उसका उल्टा काम मेरे ऊपर आ जाएगा, सारा बंडल मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब इसका मतलब तुमने कुछ काम नहीं करना घर का, है ना? करना सारी है, उम्र मैं ही मना करती नहीं रहूंगी। करना है, मैं करती हूँ काम, मैं सारा काम करती हूँ घर का, मैं करके जाती भी हूँ, रात को आगे करती भी हूँ। कुछ भी नहीं आप करती आराम हो। करते हो, आराम से बैठे रहते हो, कभी बहाना पैरों का बहाना लगा लेते हो, कभी सर का बहाना लगा लेते हो। तब मेरे दर्द होती तभी बोलती हूँ ना मैं, मुझे क्या जरूरत है ऐसे बोलने की, बहाने लगाने की? तुम भी ऐसे ही आपको मेरे अभी ऊपर आपको इल्जाम। चक्कर आ रहे थे, वो आप आ रहे इतनी थे। अच्छी तरह बात करो, लड़ रहे हो मेरे से भी, तो आपको बोले थे मेरे को चक्कर आ मैं रहे लड़ हैं। नहीं रही, मैं आराम से बात कर रही हूँ। बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, तभी मैंने तेरे को फ़ोन किया। मैं पार्क में बैठी हूँ, मुझे ले जा बेटा, आके मुझे चक्कर आ रहे हैं। और कौन देखेगा मुझे? तू नहीं देखेगी तो बता। नहीं आना चाहिए था ना, अब इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं अपना आई हूँ। अब मेरे को कितना लॉस हो रखा है, अब मैं आपके कोई लिए- लॉस नहीं हो रहा, आप एक सब काम मौज करो ना, मस्ती फिर मेड करती हो रख लो तुम। अपने लिए मेड रख लो, मेड काम कर लेगी, आपकी सेवा कर लेगी, सब कुछ कर लेगी वो। तो तुम किस लिए हो फिर घर में? तुम मेरा थोड़ी देखभाल नहीं कर सकती हो तो ठीक है, तो बात मान, मैं अपने बेटे को कॉल करूंगी आज ही और सारी बातें बताऊंगी अच्छा, मैं तो उसको। आप अपने बेटे को कॉल करके मुझे मेरे बारे में शिकायतें लगाओगे? बिल्कुल उनसे, बिल्कुल हाँ? करूंगी, उसको पता तो चले कि मेरी माँ के साथ ये उनको क्या कर रही है मैं पीछे कॉल से। करती हूँ ना, और मैं बताती हूँ उन्हें कि हाँ तुम्हारी मम्मी जी ऐसे बहाना लगा के, आंसुएं बहा के, अपने पैरों का दर्द बना के मुझे परेशान करती रहती है। उसको भी पता है। मैं कॉल करती हूँ उन्हें, उसको अभी भी और सारी पता है। डिटेल्स बताती हूँ सारी तुम्हारी। उसको भी आज। पता है उसकी मम्मी कैसी है, क्या बहाने मार बताओगी रही है, आपने? झूठ बोल रही है, क्या सच बोल रही है? क्या झूठ बोल रहे हो? उसको सब पता है मेरा, मैंने ही उसको पाला है, समझ आई? उसको पता है मेरी माँ कैसी है। तू जो मर्जी बोल दे अपनी तरफ से, इतना परेशान आप करने ना लगी बस है तो बहाने मेरे को। ढूंढते हो मेरे और उनके बीच में लड़ाई करवाने के, सिर्फ आप बहाने ही ढूंढते हो और कुछ नहीं आता मैं कोई आपको बहाना नहीं लगाना। बोलती, मैं तो अकेली जाके अपने रूम में बैठी रहती हूँ। मैं तो तुम्हारे बीच में भी नहीं आती जब वो होता है तो मैं आप कोई करते उससे तो उससे हो, कोई बात ही तुम नहीं तो कर बहाने पाती। लगा रहे हो, पैर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, मैं तो उल्टी उसको सीधी बातें कर रहे हो, एक एक आपको हफ्ता समझ उसकी नहीं आएगा शक्ल भी आपको। नहीं देखती हूँ कि तुम लोग साथ में बैठे हो, तो मैं तो तुम्हारे रूम में भी नहीं आती हूँ। कैसे आप ब्लेम कर लगा रहे रही हो है ना, तू मेरे 3-4 ऊपर? दिनों से मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के चक्कर में मेरा परेशान कर रखा है मुझे। ना मैं घर का काम देख पा रही हूँ, ना मैं बाहर का काम देख पा रही हूँ। इतना परेशान करेगी तू मेरे को बता? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या परेशान हुए हो? कुछ तो कदर कर ले तू, हैं? आप मतलब मेरे को हाथ- मतलब उंगली दिखाओगे आप मुझे? हाँ, हाथ वैसे छोड़ तो- दे तू मेरा, क्या हाथ नहीं छोड़ पकड़, दूं? मतलब आपने हाथ मुझे नहीं इतना पकड़। दिमाग अब खराब तू कर रखा है अब मेरा। तू हाथ पकड़ेगी। आप ये कौन देखो, हो? ये छोड़ो देखो पहले बेटा, ये क्या कर रही है? कौन हो आप? शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े मतलब लेडी पे हाथ उठा रहे हो अभी, एजेड ये लेडी मेरा पे। घर का मैटर है, आप कौन होते तो हो? घर में करो ना, उसको घर में सुलझाओ ना फिर।
तो मैं यहाँ पब्लिक प्लेस में क्यों बैठे हो आप? मैं कहीं भी सुलझाओ, आप बोलते कौन हो मेरे और मेरी मम्मी जी के बीच में ये बोलने मेरे वाले? साथ ऐसे ही करती अगर है। आप इन्हें मारोगे तो कोई होता नहीं है बोलने वाला, मतलब उसको ये मैंने मारा नहीं था, मैंने सिर्फ क्या हाथ कर रहे हो? पकड़ा था, हाथ पकड़ा था मैंने हाथ सिर्फ। मोड़ रहे हो आप यहाँ पे। अगर कोई आपका हाथ मोड़े तो आप हो कौन पहले मैं ये बताओ। कोई भी हूँ। ये मेरा जानते बेटा हो है। आप इन्हें? हाँ ये मेरा बेटा है। बस सुन बेटा लिया। ये कब से बेटा बन गया? अरे हाँ, मेरे हो से जाता बात है करो, ना। तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। जिस तरह से बात करो ना ही करो तो बेटर है। तुम होते कौन हो ऐसे बीच में अरे बोलने मैं कोई भी वाले? हूँ। मैं मतलब तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे से? ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? तुमने आप मेरा इनसे हाथ कैसे पकड़ा? बात कर रहे हो? तुमने मेरा हाथ आप इनसे पकड़ा? कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इस केस में मैं तुम्हें छेड़ा खाने के केस में तुम्हें पुलिस बुला लो पुलिस को, मुझे डर नहीं है पुलिस का, बुला लो। तो मैं नहीं हूँ बोलने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, चाहे तुम मेरी बहू हो। ऐसी बहू है ना तो ना हो तो बढ़िया है उससे। सच्चाई तो सच्चाई है ना। मतलब यार बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें कि क्या बोलूँ मैं तुमसे यार, बस थोड़ी तो शर्म करी होती कि अपनी माँ की मतलब एज की लेडी पे हाथ उठा रहे हो आप। और बहुत क्या लगा परेशान। रखा, क्यों परेशान करते हो लोग इतना? ये बेटा, बताओ। मैं बहुत मैं क्या परेशान हूँ। परेशान करती हूँ ही नहीं। इस उम्र में ना आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, ये उल्टी आपकी कर रही हैं, पता है आपको? कुछ नहीं करती है, कुछ सेवा नहीं करती, करवाती है ये, सेवा मतलब नहीं क्या करती। क्या चाहिए आपको, क्यों परेशान कर रहे हो, इतना बता दो, बस जवाब अरे दे मैं दो इस रहती चीज़ तो का। उनके साथ, और तुमको मतलब हमारे घर की बातें आप इनको बता रही हो, सारी छोटी छोटी बातें हाँ तो इनको है बता ना, रहे हो मेरा आप। बेटा है, मैं उसको बताऊंगी, सब बस बताऊंगी, उसको खुश, पता तो सुन चले। लिया? और मैं कौन हूँ मैं बता दूँ आपको, मैं यूट्यूबर हूँ और सामने एक वीडियो बन रहा है आपका, जो भी आपने अभी तक इनको परेशान किया ना जितना भी, मतलब बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही होगी अभी भी, मतलब कैमरा देख के भी फेस फेर लिया, कोई मतलब शर्म वाली कोई बात नहीं है कि हाँ कैसी जनरेशन होगी आजकल की ना, मतलब उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़काना। खैर उनसे भी बात करूंगा मैं इस बारे में, तो बेटा आप ही कुछ सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का, तो मैं तो बहुत सोल्यूशन तो परेशान निकलेगा हूँ। आंटी, अगर ये मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर रहें, कोई जरूरत नहीं है आपके पास रहने की। इन्हें ठीक है। अब करना क्या है मैडम, बैठ जाओ प्लीज़, एक बार बैठ के क्लियर कर लो, बैठ जाओ प्लीज़। अरे बैठ जाओ मैडम, आंटी अगर- प्लीज़ थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, हाँ आ इनसे जाओ। बैठ के बात कर लो, क्या चाहते हो आप इनसे, ये बताओ मैं मुझे। कुछ नहीं, अगर ये मेरी इज्जत करे, मेरे ऊपर ध्यान दे, तो मैं बेटी की तरह ये मेरी है, मैं बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटियों की तरह इसको समझती हूँ, लेकिन ये कुछ और आपको क्या रिस्पॉन्स नहीं प्रॉब्लम है देती। इसमें जो ये बोल रही हैं? ये कुछ गलत तो बोल नहीं रही है मेरे हिसाब से। सारी सास यही चाहती हैं एक बहू से कि हाँ वो हमारा ख्याल रखे बस थोड़ा सा। हमारा है को, हम दोनों हैं घर में, और है कौन? मम्मी जी सॉरी, मैं आज के बाद आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपका मैं पूरा ध्यान रख सकूँ, आपको ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी कि आप अपने बेटे तक अपनी मेरी बातें पहुँचा सको। ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तू मेरा अच्छे से ध्यान रखे, मेरी इज्जत करे, बस तू मेरी बेटी की तरह है, नहीं, आज मेरी के बेटी बाद- से बढ़कर है तू। नहीं, आज के बाद मैं नहीं आने दूंगी आपके लिए कुछ भी परेशानी होगी। मैं हूँ साथ में, आपकी तबीयत ख़राब होगी मैं कहीं भी ले जाऊंगी, अब मैं आज के बाद ऐसा नहीं होने दूंगी, माफ़ कर दो मुझे। ठीक है बेटा। अब तो खुश हो ना अच्छे आंटी से- हाँ बेटा, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अरे आंटी थैंक यू की जरूरत नहीं, बस। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे वही हमारे लिए काफ़ी है। बस नहीं और प्लीज़ सॉरी यार ध्यान रखना आगे से इनका, देखो बहुत एजेड है ये, और इनका बेटा भी बाहर है तो उस चीज़ की उसकी भी याद आती है। बाकी उसके बाद अगर आप भी साथ नहीं होगे तो कौन है आपके सिवा इनका, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मैं इनका पूरा ध्यान अपनी मम्मी की तरह ध्यान रखूँगी, उनसे बढ़कर बहुत कुछ करूँगी इनके लिए, और इनकी बहुत सेवा करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी आज के बाद, बाहर भी नहीं जाऊँगी। जैसा आप बाहर बोल रहे जाओ, हो। दोस्तों में रहो, बस सारी बातें ठीक है वो, लेकिन वही है ना कि इनको छोड़ के बाहर जाना तो फिर मतलब एक तरह से ना आप अपनी जन्नत छोड़ के बाहर जा रहे हो, समझ रहे हो? माँ को जन्नत बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो ये आपकी माँ ही है, चाहे उस घर से आप आई हो किसी से भी, लेकिन अभी तो यही आपकी माँ है ना, तो बस ख्याल रखो यार इनका थोड़ा, यही चाहता हूँ मैं। नहीं होगा, नहीं। मैं आपके साथ कभी नहीं करूँगी ऐसा, कभी नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ जो मेरा बिहेवियर था, बट मैं आज के बाद आपको इनके पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इनका सारा ध्यान रखूँगी, और आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी आपको। ठीक है जैसा बेटा। भी अगर कोई भी आगे से देखो, ठीक है अगर आप ख्याल रखोगे तो अच्छी बात है, बट कोई भी आगे से आपको दिक्कत होती है तो आपके पास मेरा नंबर हाँ है, जी। जस्ट कॉल मी, और कभी भी बुलाओगे एक बेटे की तरह हमेशा हाजिर रहूँगा। ठीक है बेटा, बहुत बहुत थैंक यू आपका। नहीं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं आंटी, बस आशीर्वाद रखना अपना, वही काफ़ी हमारे लिए। ठीक है बेटा। गाइस देखा आप लोगों ने वीडियो में क्या हुआ, आई होप कि समझ में आ गया उस लड़की को। मतलब ठीक है सास बहू में होते हैं झगड़े, बट यार प्यार से रहना चाहिए। और इनके केस में तो ऐसा था कि घर में इन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं, तो अगर अकेली रहती हो, एजेड लेडीज़ हैं, अकेले रहती तो फिर भी उनको परेशानी होती। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखेगी, उसने बोला है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं मतलब थोड़ा ध्यान रखूँगा, आंटी को फ़ोन ऑन करता रहूँगा बीच बीच में। और बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो
मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का। और गाइस मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे ऑफ हो रहा है, जाके फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने भाई को DM करो, हमें तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा, सबका रिप्लाई करता है। तो बाय बाय, टेक केयर।